नमस्कार बच्चों, आशा है आप सभी ने परीक्षा में अच्छे तरीके से प्रश्नों के उत्तर करे होंगे और सभी आप लोगों ने पेपर दिया होगा। तो अब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए सिलेबस को आप लोगों ने सभी ने पूरा कर लिया होगा, सभी ने अपने वर्क को पूरा कर लिया होगा और जिन लोगों ने नहीं किया है वो अपने काम को पूरा कर लें। अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम स्पर्श के गद्य खंड की अगले गद्य रचना पढ़ेंगे। निदा फाजली द्वारा लिखे अब कहा दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लोग। यहाँ पर जो निदा फाजली जी हैं, उन्होंने अपने इस गद्य के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया है कि अब इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। तो बच्चों, पाठ को और गद्य को पढ़ने से पहले हम निदा फाजली जी के बारे में सामान्य जानकारी ले लें। निदा फाजली जी एक प्रसिद्ध लेखक, गद्यकार और कविता लेखन का कार्य करते हैं। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ, किंतु इनका बचपन ग्वालियर में बीता। ग्वालियर में ये अपने संयुक्त परिवार के साथ रहा करते थे। वहीं इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया और बाद में ये मुंबई आ गए। मुंबई में फिल्म नगरी में भी इन्होंने अपना भाग्य आजमाया और यहाँ काफी प्रसिद्ध भी हुए। निदा फाजली जी ने फिल्मों में काफी सारे गीत लिखे हैं। इनकी जो पहली पुस्तक थी लफ्जों का पुल, सबसे पहली पुस्तक प्रकाशित हुई लफ्जों का पुल। बाद में इन्हें 1999 में, 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार खोया हुआ सा के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया। तो ये काफी प्रसिद्ध लेखक और गद्यकार हैं। मुंबई में भी इन्होंने काफी फिल्मों में गीत लिखे हैं। और जो पाठ हमें आज पढ़ना है, जो पाठ हमारे लिए आया है, वो पाठ जो है वो यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब का एक अंश है, जो कि आपको एक अंश मात्र है, जो कि किताब जो कि कहानी के रूप में आपके इस पाठ्य पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। और जो हमारी आज की गद्य रचना है वो है अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। अर्थात निदा फाजली जी ने अपने इस गद्य के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया है कि अब इस संसार में ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरों के दुख में दुखी होते हों। तो बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम इस पाठ के बारे में सामान्य जानकारी ले लें कि इस पाठ में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो दुनिया है वो ईश्वर ने, खुदा ने सबके लिए बनाई है और इस पृथ्वी पर, इस धरती पर सबका समान अधिकार है। चाहे वो पहाड़ हो, नदियां हो, झरने हो, पशु पक्षी हो, मानव हो या कोई अन्य जीवधारी हो, उन सबके लिए ये पृथ्वी समान रूप से बनाई गई है। किंतु मानव एक ऐसा स्वार्थी जीव है जिसने इस पृथ्वी को हड़पना शुरू कर दिया है। वो हर चीज अपने लिए चाहता है और उसने नदियों को खोदना शुरू किया, पहाड़ों को तोड़ना शुरू किया और अपने लिए जगह बनाना, जंगलों को जलाकर वहां अपनी खेती के लिए, मकानों के लिए जगह बनाने लगा। तो इस तरह से उसने इस प्रकृति का पूरा विनाश कर दिया। कभी उसने दूसरों के बारे में सोचा ही नहीं। और अब तो मानव दिन प्रतिदिन इतना लालची होता जा रहा है कि वो अपनी ही जात, अपनी ही जमात के लोगों को खत्म करने पर तुला है। आतंकवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बच्चों। साथ ही अगर हम जाति के आधार पर बात करें कि जातिगत भेदभाव, लड़ाई, दंगे, ये सब मानव को मारने के लिए, मानव को खत्म करने के लिए ये खेल रच रहा है। और प्रदूषण भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मानव द्वारा फैलाए गए इस प्रदूषण ने इस पृथ्वी को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। ये पृथ्वी औरों के रहने के लायक नहीं रही है। यही इस पाठ में बताने का प्रयास किया कि मानव दिन प्रतिदिन कितना लालची होता जा रहा है और उसने इस पृथ्वी को केवल अपने लिए बनाए रखने की होड़ में वो कितना आगे बढ़ता जा रहा है। उसने इस पृथ्वी का विनाश करना तय कर लिया है। वहीं नदियों का पानी सूखता जा रहा है। अनियंत्रित वर्षा, अनियंत्रित बाढ़ और महामारी, तूफान, यानी किसी का भी कुछ फिक्स नहीं होता। कभी भी प्राकृतिक प्रकोपों का सामना हमें करना पड़ता है। तो ये सब कुछ हमें मानव ने ही दिया है। यानी कि ये पृथ्वी तो ईश्वर ने सबके लिए बनाई थी और सबके रहने के लिए बनाई थी, किंतु मानव ने अपने लालच के चलते इस पृथ्वी को अपने लिए बनाना शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि निदा फाजली जी ने कहने का प्रयास किया है कि अब ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरों के दुख में दुखी होते हों, बल्कि अब दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दूसरों को दुखी करके खुश होते हैं। तो देखते हैं कि किन किन उदाहरणों के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि अब पहले टाइम में कुछ ऐसे लोग थे जो
इस पृथ्वी पर लोगों की सहायता करते थे, लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे, किंतु आज ऐसे लोग नहीं हैं। तो देखते हैं आगे इस पार्ट में क्या होता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं पार्ट अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाला। बाइबल के सोलेमन, जिसे कुरान में सुलेमान के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि वो एक अच्छे राजा थे और उन्हें इस दुनिया में राज्य करने का अधिकार नहीं था। वो एक मानवों के राजा नहीं थे, बल्कि पशु पक्षियों और जानवरों के भी राजा थे। ये कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो सुलेमान थे उन्हें पशु पक्षियों की आवाजें साफ सुनाई देती थी और वह उन आवाजों में ही उनसे बात कर लेते थे। तो एक बार सुलेमान, जो इतने बड़े शासक थे, इतने बड़े राजा थे, एक बार अपने लश्कर के साथ यानी अपनी सेना के साथ कहीं जा रहे थे और रास्ते में चींटियों का बिल आया और चींटियों के बिल में से जो उनकी सरदार चींटी थी उसने कहा कि यहाँ से जल्दी भागो, सुलेमान का लश्कर आ रहा है और वो हमें घोड़ों के टापों से हमें दबा देंगे, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। ये चींटियों की बात सुलेमान ने सुन ली और उन्होंने अपना लश्कर, अपनी सेना रोक दी। यानी कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है उदाहरण के माध्यम से, सुलेमान के माध्यम से कवि ने, कि जिस इतना बड़ा शासक होकर भी चींटियों की रक्षा कर सकता है, किंतु आज वो लोग नहीं जो दूसरों की रक्षा कर सके। सुलेमान ने तुरंत चींटियों की बातें सुन ली और अपने लश्कर को रोका और चींटियों से कहा कि घबराओ मत, सुलेमान सबका रक्षक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम आराम से अपने अपने बिलों में चले जाओ, तभी हम यहाँ से जाएंगे। और चींटियों ने उन्हें धन्यवाद दिया और खुदा से उनके लिए दुआ मांगी और चींटियां इस तरह से अपने बिलों में चली गईं और उसके बाद सुलेमान अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ा। तो इस उदाहरण से यही बताना चाह रहा है कि कवि की उस जमाने में जो प्रसिद्ध शासक सुलेमान हुए थे वो भी छोटे से छोटे जीव चींटी का तक भी ध्यान रखते थे। आगे हम बात करें शेख हयाज की। शेख हयाज एक सिंधी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और शेख हयाज ने भी अपने एक संस्मरण में लिखा है कि एक बार शेख हयाज के पिता नहाने के लिए कुएं में गए और जब वो नहाकर लौटे तो उनकी माँ ने उनके आगे, यानी उनकी पत्नी ने, शेख हयाज की माँ ने उनके आगे भोजन की थाली रखी। तो जैसे ही वो भोजन के लिए, वो बहुत ही भूखे भी थे, जैसे ही उन्होंने भोजन के लिए एक और तोड़ा, वैसे ही उन्होंने अपनी बाजू पर देखा कि उनकी बाजू पर एक काला चींटा रेंग रहा था। वे तुरंत खाने को छोड़कर उठ खड़े हुए और जैसे ही उन्हें उठ खड़ा हुआ देखा तो माँ ने पूछा, क्यों, भोजन अच्छा नहीं लगा? तो उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। अर्थात जो शेख हयाज के पिता थे वो कुएं पर नहाने गए और उनके कपड़ों के साथ एक चींटा साथ में आ गया और शेख हयाज के पिता ने जब खाना खाते समय देखा कि एक चींटा उनके साथ आ गया है तो वो खाना छोड़कर उठ खड़े हुए ताकि वो कुएं पर वापस उस चींटे को वापस अपने दल के पास पहुंचा सके, क्योंकि उनके मन में ये दया थी कि जिस प्रकार से मानव का बच्चा खो जाता है और वह उसे ढूंढने के लिए कितना बिलखता है, चारों तरफ भागता है, शायद इस चींटे का परिवार भी कुएं पर इसे ढूंढ रहा होगा, इसलिए वो खाना छोड़कर उठ खड़े हुए और वापस कुएं पर जाकर चींटे को छोड़ने के लिए चले गए। यानी कि लोगों में, पहले के लोगों में इतनी दया और प्रेम था कि छोटे से छोटे जीव के प्रति भी उनको लगाव था, आसक्ति थी। वहीं हम बात करें, अरब में एक लश्कर नामक पैगंबर था जिसे बाद में नूह के नाम से जाना गया और बाइबल में इसका उल्लेख भी है। बाइबल में इस लश्कर को नूह के नाम से जाना गया। तो नूह, लश्कर का नाम नूह क्यों पड़ा? नूह इसलिए पड़ा कि एक बार नूह अपने लश्कर या अपनी सेना के साथ कहीं जा रहा था और उसे रास्ते में एक जख्मी कुत्ता दिखाई दिया और वो जख्मी कुत्ता उसके आगे आकर खड़ा हो गया। और जैसा कि हम सभी करते हैं, गंदे और भद्दे लोगों को हम पसंद नहीं करते, धुतकारते हैं, भगाते हैं, ऐसा ही लश्कर ने भी किया। लश्कर ने उस जख्मी और भद्दे कुत्ते को कहा कि गंदे कुत्ते यहाँ से हट जाओ, और यह सुनकर कुत्ते ने उसे जवाब दिया कि मैं भद्दा, गंदा और जख्मी अपने आप नहीं हुआ हूँ, यानी जो खुदा है उसने मुझे ऐसा बनाया है। जब तुम मुझे अच्छा नहीं बना सकते हो तो तुम्हें मुझे गंदा और भद्दा कहने का अधिकार भी नहीं है।
नूह ने जब ये बात सुनी तो उसे वास्तव में अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे लगा कि वास्तव में जब मैं किसी को अच्छा नहीं बना सकता, सुंदर नहीं बना सकता, गोरा नहीं बना सकता, तो मैं किसी को भद्दा, काला और बदसूरत भी कहने का अधिकारी नहीं हूं। और यही सोचकर नूह ने खुदा से माफी मांगी, इस कुत्ते से माफी मांगी और जिंदगी भर पछतावे के आंसू रोता रहा। और इस पछतावे के कारण ही बाद में अरब में लश्कर का नाम नूह पड़ा। यानी वो रोता रहा, ताउम्र रोता रहा और अपने पछतावे पे, अपनी गलती पर माफी मांगता रहा, इसलिए उसका जो नाम है वो अरब में नूह के नाम से पड़ गया। तो यहाँ पर हमने 3 उदाहरण देखे, जिसमें सबसे पहले सुलेमान शासक का उदाहरण देखा कि उसने चींटियों को बचाने के लिए अपनी सेना को रोक लिया। वहीं दूसरी ओर हमने शेख अयास के पिता का उदाहरण दिया कि वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और कुएं पर चींटे को वापस छोड़ने चले गए। वहीं हमने लश्कर को देखा कि उसका नाम नूह क्यों पड़ा, क्योंकि जिंदगी भर पछतावे के आंसू रोता रहा। तो यहाँ पर लेखक ने यही बताया कि पहले समय में ऐसे लोग थे जो दूसरों के दुख में दुखी होते थे, किंतु आज वो लोग नहीं हैं। यहीं पर कुछ पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहना चाहे, मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। अर्थात कवि ने यहाँ पे कहा है कि अलग अलग जगह से, कोई किस नदी से लाई गई है, कोई कहीं से लाई गई है, सब अलग अलग जगह से आई हुई मिट्टी से मूर्तिकार जब खिलौना या मूर्ति बना लेता है और उस पर रंग कर लेता है, तो उसके बाद उसकी मिट्टी को हम पहचान नहीं सकते कि ये कहां से लाई गई थी। हम मानव भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। मानव को ईश्वर ने बनाया है, एक जैसा बनाया है, किंतु फिर भी मानव अपने स्वार्थ के कारण उसको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि धर्मों के नाम पर बांट लेता है, जबकि मूर्तिकार की मूर्ति को देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि ये मिट्टी कहां से लाई गई थी। तो बच्चों, आशा है यहाँ तक का पाठ आपको समझ में आया होगा और अगला पाठ अगली क्लास में करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।